अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान भारत मैच को अभी ऑलमोस्ट एक दिन आप कह सकते हैं पड़ा है, मगर ठीक ठाक किस्म का ड्रामा शुरू हो चुका हुआ है। उसमें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चार बातें हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मोस्ट प्रोबेबली जो कप्तान करते हैं इस बड़े मैच में वो नहीं हो रही है। पाकिस्तानी मोटिवेशन स्पीकर की खिदमात ले रही हैं खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए कि इंडिया के खिलाफ मैच अपने नर्व्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है और बला बला ये सब चीज़। पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान अगरचे ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, बट जो खबरें सामने आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर रहा है, उसकी वजह जो मेन है वो ये है कि यही सवाल होना है कि आप अगर जीत जाएं तो क्या आप भी नो हैंडशेक वाले मैटर के ऊपर आएंगे, आप भी हाथ नहीं मिलाएंगे और सब चीज़ें। वो चीज़ जो कंट्रोवर्सी बना सकती है, जिसमें ना आप हाँ कह सकते हैं ना आप ना कह सकते हैं। जो भी पाकिस्तान का अपना प्लान होगा वो होगा। सो इसके ऊपर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। तो इस तरह के और भी दो चार सवाल हो सकते थे। ज़ाहिर है भारतीय मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, तो पाकिस्तान ने, जो कि लोकल टाइम शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो नहीं हो रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन रखी है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि किसी खिलाड़ी को अगर ट्रेनिंग करने आना है तो आ सकता है, अगर नहीं आना तो नहीं है। कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग में जाना है। सो ये अपनी मर्जी है। और ऑप्शन में ये भी होता है कोई ज़्यादा बैटिंग करना चाहे, बॉलिंग करना चाहे, जो भी एक सीन हो वो इस तरह से कर सकता है। तो ऑप्शनल है, मतलब अपनी मन मर्जी की है। या अगर किसी कोच ने किसी टिपिकल खिलाड़ी को कह दिया कि आपने आना है तो मैं तेरे साथ ये आधा घंटे का सेशन रख लूंगा, तो वो बस उस तक मजबूरी होती। वैसे भी इंडिया टीम ऑलरेडी मैच खेल के आ रही है और सफ़र भी किया अबू धाबी से दुबई में। उनके लिए भी कोई फुल फ्लैज टाइप की ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि प्री मैच में अमूमन कोई भी टीम ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करती है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो दोनों टीमों ने भरपूर ट्रेनिंग की थी, मगर अमूमन कम होता है कि ट्रेनिंग की जाए। अब मोटिवेशनल स्पीकर का आना, अगरचे पाकिस्तान टीम के साथ पहले पूरे पूरे टूर के अंदर साइकोलॉजिस्ट ज़रूर रहे हैं जहन साजी के लिए, मगर मोटिवेशनल स्पीकर का आना अपने आप में एक ख़ास पॉइंट ज़रूर है, खासकर ऐसे मोड़ के ऊपर जब पाकिस्तान अपना अहम मरहले में भी जा चुका है और एक बहुत अहम मैच खेल रहा है। क्योंकि आप जितना मर्जी समझ लें कि नहीं एशिया कप इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बट अब जो सिनेरियो बन चुका हुआ है, शायद मैच अगेंस्ट इंडिया हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट कि ये मैच को आपको कैसे खेलना है। क्योंकि भारत भी इस इंतज़ार में ज़रूर बैठा होगा कि पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान पोस्ट मैच में क्या करेगा। क्योंकि अमूमन फार्मूला ये होता है कि जब आप हारते हैं मैच तो हारने वाला पहले आता है पोस्ट मैच जो सेरेमनी होती है, और जीतने वाला बाद में आता है। सो अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो सूर्य कुमार पहले आएगा, बाद में सलमान आगा आएंगे और फिर जो उनकी मन मर्जी होगी वो कह सकते हैं। बट इन केस पाकिस्तान मैच जीत जाए तो अगर भारत जीत जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ड्रामा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो पहले कर चुके। और इस बार शायद उस तरह का कोई सीन ना हो। हाँ, जहाँ तक हैंडशेक का मैटर है तो वो आपको टॉस में ही वाजे हो जाएगा, लेकिन डिसाइडेड यही है कि दोनों टीमें आपस में कोई हैंडशेक नहीं करेंगी। तो ये अपडेट ज़रूर है। अब आते हैं सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वैसे ओमान के खिलाफ मैच वो जीते और ओमान का सवाल सिर्फ एक हुआ, बाकी 6-7 सवाल पाकिस्तान भारत मैच के ऊपर हुए, मगर सूर्य कुमार यादव ने कहीं पर भी किसी भी सवाल के जवाब में पाकिस्तान का वर्ड नहीं बोला। वो ओपोनेंट टीम का बोलते रहे और टीम बोलते रहे, मगर पाकिस्तान का वर्ड उन्होंने नहीं बोला। बट एक दो चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को प्ले डाउन करने की कोशिश की। पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैच को बहुत इंपॉर्टेंट कहा, कहीं पर भी पाकिस्तान टीम को वीक टीम नहीं कहा। और नो हैंड शेक के ऊपर एक जर्नलिस्ट ने सवाल उनसे पूछा, अगरचे नो हैंड शेक का वर्ड सहाफ़ी ने यूज़ नहीं किया, उसने इशारा किया और उसने बोला कि आप मैच मतलब बैटिंग अच्छी की है आपने और दूसरा भी खेल आपने अच्छा खेला, यानी मैच से हटके नो हैंडशेक की तरफ इशारा था। जिस पर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि दूसरा मैच, फिर कहते हाँ हाँ ठीक है, हम बैट बॉलिंग दोनों हमने बहुत अच्छी की। तो उसने इसको डिफ्यूज़ किया उस सवाल को और डाउन प्ले करने की कोशिश की उसको, यानी नो हैंडशेक के ऊपर बात ही नहीं की सूर्य कुमार यादव ने। और बाकी भी उसने बोला कि संडे है, बहुत से लोग देख रहे हैं, और उनसे सवाल हुआ कि इस तरह का जो माहौल बना हुआ है तो आपने अपने क्रिकेटर्स को कैसे रेडी किया कि इस मैच के लिए कैसे रहना है। तो उन्होंने बोला कि एक ही फार्मूला है कि आप अपने होटल रूम में जाएं, दरवाज़ा बंद कर लें, मोबाइल बंद करें और सुकून मारें। मगर उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये कहना बहुत आसान है मगर इसको करना बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर आप दोस्तों को मिलते हैं, बाहर खाने पर जाते हैं, क्रिकेट फैंस आपको मिलते हैं, बोलते हैं कि ये मैच है कितना इंपॉर्टेंट है। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एज वेल, कि उनको भी ज़ाहिर है जितने भी फैंस मिल रहे हैं वो अब कहते होंगे कि यार पाकिस्तान हम तुसी छड़ना नहीं भारत में, मैच ऐसा दफा लास्ट में जीतना है और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इस एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान की जीत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए भी ये एक नया टर्न दे सकती है पाकिस्तान टीम को इस एशिया कप में, कि आप अगर जीत जाते हैं तो एक फेवरेट का टैग ले सकते हैं कि सबसे बड़ी टीम को आपने हरा दिया। और फिर उस जीत के बाद इंडिया का पलट कर आना भी मुश्किल रहेगा। जाहिर है उनके लिए एक दूसरी टीम है वो श्रीलंका है, उसके खिलाफ जीत भी बहुत ज़रूरी है। सो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी असेसमेंट ये है कि खुदा ना खासा अगर पाकिस्तान हार जाता है फिर श्रीलंका के खिलाफ जीतना भी हमें मुश्किल पड़ेगा, और अगर इंडिया हार जाता है
उनका भी श्रीलंका के खिलाफ जीतना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये सुपर 4 है। और मैं श्रीलंका कह रहा हूँ, अभी बांग्लादेश वाला मैच भी ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये प्रेशर गेम जो टीम हारेगी उस टीम के लिए आगे भी उठना मुश्किल रहेगा। और आप कह सकते हैं कि अगर इंडिया ये मैच हार जाती तो जो हम बना के फिर रहे थे ना कि इंडिया तो पहुंचा है फाइनल में, दूसरी टीम कौन सी पहुंचती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, मेरे ख्याल में रहेगा। फिर इंडिया के लिए फाइनल में पहुंचना मुश्किल रहेगा। और अगर हम खुदा ना खास्ता हारते हैं तो हमारा भी फिर मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपको श्रीलंका को फिर हराना पड़ेगा, जो कि अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ 170 रन चेज करके। अगरचे वहाँ पर सेकंड बैटिंग थोड़ी बेहतर थी। एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि अबू धाबी के अंदर आपने देखा कि सेकंड बैटिंग ओमान ने भी इंडिया के खिलाफ की बेहतर रही है, अगरचे हार गया 21 रन से, मगर ठीक ठाक किस्म के रन किए। और श्रीलंका ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, मगर वहाँ पर ड्यू फैक्टर मतलब वैसे तो 1.5 घंटा बाई रोड सफ़र है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो शहर अबू धाबी दुबई से, मगर अबू धाबी के अंदर हमने देखा कि ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा था, वहाँ पे ड्यू फैक्टर हमें देखने को मिला। मगर दुबई में ड्यू फैक्टर इतना नहीं मिला, बल्कि सूर्य कुमार यादव से ये सवाल भी है तो उन्होंने कहा कि दुबई में मैटर नहीं करता कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, हाँ अबू धाबी में ये ज़रूर मैटर किया। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने भी एक मैच वहाँ पे जाके खेलना है, वहाँ पे भी टॉस इस लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पिनर्स का बॉल ज़्यादा टर्न नहीं होगा, ड्यू फैक्टर है, तो स्पिनर की ऑप्शन भी कम हो जाएगी, स्पिन शायद कम खेलें जो अबू धाबी में मैच होगा, तो ये एक खास है। मगर दुबई में ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, सो उसमें टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। बट मुझे लगता है कि दुबई में पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की तरफ ही जाएगा, और शायद इंडिया भी यही करे कि अगर वो जीत जाते तो पाकिस्तान को ही बैटिंग करवाएंगे, ठीक है बैटिंग कर लें, क्योंकि सेकंड इनिंग में अगरचे ड्यू उतना नहीं है, मगर फिर भी बैट पे बॉल थोड़ा सा बेहतर आ रहा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग में। सो ये है। मगर अगर पाकिस्तान टॉस जीत के भारत को पहले बल्लेबाजी करेगा तो एक कंसर्न हमारा जरूर रहेगा कि उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है और हमारी बैटिंग ही वीक है। अगर हम चेस पे जाएंगे तो एक बैटिंग जो ऑलरेडी अच्छे रन नहीं कर रही है, तो चेस फर्ज किया 170-80 प्लस चेस करना पड़ गया तो हमें मुश्किल भी पड़ सकता है। तो हमारे लिए दोनों सिनेरियो कठिन है। मगर इस मैच में मैं पाकिस्तान की बॉलिंग भी देखना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक एक्सपोज हो रही है पाकिस्तान की बैटिंग। कोई पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा, सबको लगता है कि बॉलिंग तो हमारी ठीक है, बैटिंग ठीक नहीं है। जो बॉलिंग जो ठीक नजर आ रही है वो हमें एसोसिएट टीमों के खिलाफ नजर आ रही है। अगरचे एक ट्राई नेशन का फाइनल हम जीते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, बट वो भी स्पिन ओरिएंटेड पिच थी, जहां पर खुद कोच ने कहा कि 120 रन भी मैच फाइटिंग हो सकते थे, हमने वहां पे 140 करके जीता था मैच। सो यहाँ पर हमारी बॉलिंग भी टेस्ट होनी है इस सुपर 4 के अंदर, ना सिर्फ इंडिया वाले मैच में, बाकी मैच के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी टीम अगर 150, 60, 70 की तरफ चेस करने की तरफ, अगर आपने इतने किए और वो चेस करने की तरफ जाती है तो ये ओमान या यूए नहीं है। यहाँ पर बैटिंग बाकी हर टीमों की बेहतर है, तो पाकिस्तान के लिए एक रह सकता है, टफ रहेगा। हमारी बॉलिंग का असल इम्तिहान होना एक्चुअली में अभी सुपर 4 में आएगा, बल्कि एशिया कप पूरे का मज़ा अब आएगा जितने भी मैचेस होने, क्योंकि सभी टीमें ऑलमोस्ट ठीक हैं। इंडिया का कद थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, मगर अब बाकी टीमें भी हर मैच को एक तरह से, मेरी नज़र में सुपर 4 का हर मैच एक तरह से नॉकआउट है, क्योंकि आप एक मैच हारते हैं, पर दबाव बनेगा कि दोनों जीत कर भी आप दूसरों पे रहेंगे कि दूसरों का भी ये 19-20 वाला मामला हो, तब जाके आप फाइनल खेलेंगे। सो एवरी मैच इज़ लाइक नॉकआउट मैच फॉर एवरी टीम। सो और टीमें भी सब ठीक हैं, बराबर में है, कोई एसोसिएट टीम है नहीं है, तो मज़ेदार किस्म का मरहला है। मगर बहुत कुछ डिपेंड करेगा पाकिस्तान वर्सेस भारत मैच में। अगर जो टीम मैच हारती है उस टीम के लिए इस सुपर 4 में बकिया मैचेस में अपने पांव पर खड़ा होना बहुत मुश्किल रहेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।